नमस्कार साथियों। तो आपका फिर सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में हार्दिक स्वागत है। और जैसे हमने भारत का भूगोल शुरू कर रखा था, उसके अंतर्गत हमें भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहां पर हमने कम से कम 6 क्लासें ली हैं, 6 या 7 क्लासें। तो उन क्लासों पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपका आकलन करना भी जरूरी है और आप खुद भी अपना आकलन करें कि हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक चल रही है, क्या करना है, कितना करना है। तो इसके बारे में हम आज कुछ प्रश्न लेके आए हैं और वो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिकों में से ही होंगे। एक हिमालय होगा और एक उत्तर का विशाल मैदान होगा। तो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से पढ़ना है, आराम से इसका जवाब देना है और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, पूरे प्रश्न की हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा ये प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि टोंगमुप दर्रा, एक दर्रा है। जैसे आपको बताया था कि दर्रा क्या होता है, कि टोंगमुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। इसका मतलब एक तो ये क्लियर हो गया कि ये भारत को जोड़ रहा है किसी दूसरे देश के साथ। तो ये कौन से देश के साथ जोड़ रहा है? ये टोंगमुप दर्रा। दर्रा कौन सा है? टोंगमुप दर्रा। हमारे जो ऑप्शन है वो अफगानिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है और म्यांमार है। आप इसका जवाब देने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। अफगानिस्तान होगा, यानी ये टोंगमुप दर्रा है, ये भारत को अफगानिस्तान के साथ जोड़ेगा, या फिर भारत को चीन के साथ जोड़ेगा, या भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ेगा, या फिर भारत को म्यांमार के साथ जोड़ेगा। ये दर्रा किसके साथ जोड़ेगा भारत को, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो आपको बता देता हूं मैं कि ये भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला मार्ग है ये। दूसरी बात, आप ये पूछेंगे कि ये दर्रा है कहां पे, भारत में है या फिर म्यांमार में है। भारत में है तो भारत के कौन से स्टेट में है? तो ध्यान रखना, जो ये टोंगमुप दर्रा है, ये जो टोंगमुप दर्रा है ये म्यांमार में है। ये कहां है? ये म्यांमार में है, ये दर्रा म्यांमार में। और म्यांमार को ये भारत से जोड़ता है, ये म्यांमार को ये भारत से जोड़ता है। टोंगमुप दर्रा है, ये भारत में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दर्रा है, ये म्यांमार के अंदर है और म्यांमार और भारत को जोड़ने वाला ये एक पर्वतीय मार्ग है। हिमालय का दर्रा है ये। जैसे हमने पढ़ा था कि हिमालय आगे अराकान योमा के रूप में म्यांमार में चला जाता है, तो उसी का हिस्सा है ये टोंगमुप दर्रा। और बात हम कर रहे हैं हिमालय की, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखिए, पढ़िए कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती, मतलब हिमालय पर्वतमाला होती नहीं, तो फिर क्या होता। तो जैसे आपको हिमालय पढ़ाया था, उस समय आपको हिमालय की जो स्थिति है उसके बारे में बताया था आपको कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, और इसके साथ साथ इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको बताया गया था। तो आप आसानी से जवाब दे देंगे यदि आपने पीछे पढ़ा है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं है तो सर्दियों के महीनों में मानसूनी वर्षा होगी। ऑप्शन बी है तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। फिर ऑप्शन सी है सर्दियों में उत्तर भारत मैदान और अधिक ठंडे होंगे। ऑप्शन डी है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र स्थिति होगी। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं है तो इनमें से कौन सी स्थिति बन सकती है? तो जैसा हमने बताया था आपको कि आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो ये बताया था कि यदि हिमालय है, हिमालय वो भारत में जो
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठकर आने वाला जो मानसून है उससे भारत में बरसात करवाता है ये, क्योंकि ये अवरोध का काम कर रहा है वहां पर। तो एक स्थिति तो ये हो, ठीक है ना। तो यानी हमारा ऑप्शन, यदि ऑप्शन में ये होता कि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं है अस्तित्व में, तो जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मानसून उठकर आ रहा है उससे आने वाली बरसात यहां पर जो हो रही है वो नहीं होती। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं। एक आपको मैंने ये बताया था कि इसके उत्तर में, यानी जैसे हम पढ़ते हैं कि ठंडी हवाएं, ठंडी पवनें और गर्म पवनें, इनको हम पढ़ते हैं। तो जो भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो भी पवनें चलती हैं वो हमेशा ठंडी होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी, यहां पर ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। तो इधर जो भी पवनें चलेंगी तो वो इधर से जो भी आएंगी वो क्या होंगी, ठंडी होंगी वो पवनें। तो यहां पर क्या है, तापमान बहुत कम है और पवनें हैं वो एकदम ठंडी होंगी। अब यदि बीच में यहां कोई अवरोध आ गया तो ये ठंडी जो हवाएं हैं वो इसको पार करके आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन सी, कि सर्दियों में जो उत्तर भारत का मैदान है वो और अधिक ठंडा होगा। भाई ठंडा तो होता है ये सर्दियों के अंदर, भाई बात सर्दियों की चल रही है तो सर्दियों में ठंडा तो होता है ये। लेकिन यदि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो स्थिति ये होती कि वो उत्तर भारत का मैदान है वो और अधिक ठंडा होता, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं यहाँ हिमालय नहीं होता तो फिर वो लंबी यात्राएं करती और उत्तर भारत का जो मैदान है उसको एकदम ठंडा कर देती। इसलिए हमारा ऑप्शन, इसका आंसर, सही आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई ऑप्शन नहीं बनाए हैं, इतना स्पेस नहीं है, तो हम सुमेलित कर लेंगे तो हमारा यहां से आंसर निकलना चाहिए। तो इधर जो पहली सूची है उसमें कुछ दर्रे दे रखे हैं यहाँ पर, और दूसरी सूची में संबंधित दरों से संबंधित स्थान दे रखे हैं। इधर दर्रे कौन कौन से हैं, जोजिला, सिपिकला, लिपुलेख, नाथुला, ये 4 दर्रे हैं। इधर 4 स्थान है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। हमें करना क्या है कि इनको सुमेलित करना है। सुमेलित का मतलब जोजिला दर्रा कहाँ है, सिपिकला दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है। तो फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए, पहले उत्तर देने की कोशिश करिए, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए, सुमेलित कीजिए, नाम लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। इधर दर्रे हैं, दर्रों के सामने संबंधित सही स्थानों के नाम लिखिए आप, करिए फटाफट। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए आपने जवाब दे दिया होगा। हम बात करते हैं एक एक की। जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा है वो कहां है, तो वो लद्दाख में है। हमने जब दर्रे पढ़े थे उस समय अच्छे से हमने दर्रों का एक पूरी क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि जोजिला दर्रा है वो लद्दाख के अंदर है। और ये जो जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है, यहां श्रीनगर है और ऊपर यहां लेह है, लेह लद्दाख। इस श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा था वो कौन सा था, वो जोजिला दर्रा था। ये आपको बताया गया था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है, जोजिला दर्रा है। फिर देखिए सिपिकला दर्रा है, ये कहां है, ये हिमाचल प्रदेश में है। जैसे हमने सिपिकला दर्रे के बारे में बात की थी कि ये दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, सिपिकला दर्रा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि यहां से भारत में एक नदी प्रवेश करती है और उस नदी का नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है,
सिपिकला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है ना, ये बात आपको बताई गई थी, हिमाचल प्रदेश में है ये। उसके बाद देखिए लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के अंदर है लिपुलेख दर्रा। और ये जो दर्रा है, इस दर्रे के बारे में हमने चर्चा की थी, वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था ये। ठीक है ना, जैसे इस तरह से ये उत्तराखंड है, यहां ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, इसके ऊपर ये तिब्बत है, ये तिब्बत है। तो यहां ये दर्रा है, यहां पे, यहां इस तरह से। तो यानी ये उत्तराखंड के अंदर स्थित एक दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है ना, और यहां पर एक स्थान बताया था आपको, और उसका नाम क्या है, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर के जो यात्री हैं वो इसी दर्रे से, इसी मार्ग से जाते हैं, ये सबसे सीधा मार्ग है। तो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड के अंदर है। नाथुला दर्रा ये कहाँ है, तो ये सिक्किम के अंदर है, जैसे आपको बताया था नाथुला जेलेपला दर्रा, ये दर्रे कहाँ है, सिक्किम के अंदर। तो और ये दर्रा, इसके बारे में भी आपको बताया था कि सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक मार्ग है उसका हिस्सा है, और ये रेशम मार्ग का भी हिस्सा रहा है। तो ये चार दर्रे हैं, उनसे संबंधित ये चार स्थान है। कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, है ना, सीधा पूछ लेंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है ना, तो आपको याद करना है उत्तराखंड में है। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बन जाए ना, क्योंकि आजकल इस प्रकार के क्वेश्चनों का ट्रेंड ज्यादा है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो जोजिला दर्रा है वो लद्दाख के अंदर है, सिपिकला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, नाथुला ये सिक्किम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, लनकला, बुर्जिल, बाबूसर, खैबर। पहला मेरा क्वेश्चन यही है, हालांकि ये बताया हुआ है मेरा, ये ल्हासा कहां पड़ता है, ये बताइए। लद्दाख तो भाई अभी ये केंद्र शासित प्रदेश बना है ना, जम्मू कश्मीर से। तो ये बताइए लद्दाख कहां है, पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, सॉरी ल्हासा कहां पे है, ये बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ल्हासा कहां है ये। वेरी गुड, तो ल्हासा है वो है तिब्बत के अंदर, कहां पे, तिब्बत के अंदर। तो ल्हासा को लद्दाख से जोड़ने वाला जो प्रमुख दर्रा है, दर्रे तो और भी हैं जो ल्हासा को लद्दाख से जोड़ते हैं, लेकिन इनमें से हमें जवाब देना है इन 4 में से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 4 ही है, लनकला, बुर्जिल, बाबूसर, खैबर। फटाफट जवाब दीजिए इसका। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। क्लास को एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है, जवाब देना है ना, और ऐसे लगे कि गड़बड़ हो रहा है तो फिर वो वीडियो पीछे वाले भी देखना। तो बताइए, जवाब दीजिए भाई, लनकला, बुर्जिल, बाबूसर, खैबर, कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लनकला। देखिए इधर ये जो लनकला है ये कहां है, ये लद्दाख में है, लद्दाख के अंदर शासित प्रदेश में है। लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख के कौन से हिस्से में आता है, अक्साई चीन हिस्से में आता है ये। ठीक है ना, जिसके ऊपर चीन ने अधिकार कर रखा है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। उसी अक्साई चीन में ये दर्रा पड़ता है लनकला, कौन सा, लनकला। ठीक है ना, तो ये लद्दाख को किससे जोड़ता है, ल्हासा से जोड़ता है। एक चीज ध्यान रखना कि वर्तमान में तो अधिकार किसका है भाई, वर्तमान में तो इसके ऊपर चीन का अधिकार है। तो चीन ने इस दर्रे से एक सड़क मार्ग निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, सड़क मार्ग, है ना, जो सिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत है चीन का, उसको ये तिब्बत से जोड़ता है, ये जो सड़क मार्ग है। तो ये जो सड़क मार्ग है सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ता है, वो इसी लनकला दर्रे से होकर ही गुजरता है। तो हमारा जो सही आंसर वो ये है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं भाई, ये दर्रे कहां कहां पे हैं। एक देखिए बुर्जिल दर्रा, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो बुर्जिल दर्रा है, ये कहां है, किस किस को जोड़ता है ये, तो ये किस किस को जोड़ता है भाई बुर्जिल दर्रा, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। पढ़ाया हुआ है मेरा ये बुर्जिल दर्रा,
किसको किससे जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ये श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान है, जहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान जहां पे पाकिस्तान का अधिकार है। पाकिस्तान ने भाई पीओके का जो क्षेत्र है उस पे पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसने वहां पर दो प्रांत बना रखे हैं, एक गिलगिट बाल्टिस्तान और एक आजाद कश्मीर, जैसे आपको पीछे बता दिया गया वैसे डिटेल से। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है ये गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। फिर देखिए बाबूसर दर्रा है ना, राजस्थानी सा नाम लग रहा है बाबूसर। तो बाबूसर जो दर्रा है ये जो पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तानी है इसको पाकिस्तान से जोड़ता है, ये है ना, इसको ये पाकिस्तान से जोड़ता है। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। पाकिस्तान का भी एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, उससे जोड़ता है ये बाबूसर। तो बाबूसर है ये कहां है? ये पीओके के अंदर है। खैबर दर्रा, ये खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे है, ये है ना। तो ये हालांकि हमारे लिए काम का नहीं है इतना, भारतीय लेवल पे यदि हम पढ़े तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। जब भी प्राचीन भारत में जब भी आक्रमण करने वाले जो आक्रांता आते थे वो इसी दर्रे से प्रवेश करते थे। भारत के ऊपर जब आक्रमण करने के लिए आते थे तो अधिकांश आक्रांता है वो इसी दर्रे से प्रवेश करते थे, खैबर, है ना। तो ये चार दर्रे हैं, है ना, कि लनक दर्रा है, इसको लानक भी बोलते हैं, लनक दर्रा या लानक दर्रा, ये लासा को तिब्बत से जोड़ता है। ये वर्तमान में ये अक्साई चीन में है, ये ठीक है ना। बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। बाबूसर है ये गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है, जबकि खैबर है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये चार दर्रे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुमला दर्रा स्थित है। ये बुमला दर्रा कहां स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है 4, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो बुमला दर्रा कहां स्थित है बताओ फटाफट, कि ये सिक्किम के अंदर है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले किसका जवाब आता है, कहां पे है ये? सिक्किम में है या अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो ये सही इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। बुमला दर्रा है वो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने कुछ और दर्रे भी पढ़े थे, बुमला दर्रा के अलावा भी पढ़ा था हमने। तो उन दर्रों के नाम कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा के अलावा कौन से दर्रे हैं। फटाफट जवाब दीजिए इसका। बुमला दर्रा के अलावा कौन कौन से दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं? यांग्याप है क्या? दीफू है, पांगसांग है, ये दर्रे हैं कुछ अन्य जो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप, दीफू, पांगसांग, ये दर्रे कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। मेरे को एक जवाब दीजिए, तुज्जू दर्रा कहां है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि तुज्जू दर्रा कहां है, कौन से स्टेट में है ना। ये आपके लिए प्रश्न है, एक जवाब देना है इसका, तुज्जू दर्रा कहां स्थित है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हिमालय की निम्न चोटियों को उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये ऑप्शन नहीं है, ये चारों चोटियां हैं, इनको आपको क्रम से सजाना है। क्रम से किस प्रकार सजाना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बाद 2 नंबर पे कौन सी है, 3 नंबर पे कौन सी है, 4 नंबर पे कौन सी है। यहां हमारे पास 4 चोटियां हैं, उनको आप ऊंचाई के क्रम में, ऊंचे से नीचे के क्रम में इसको आपको सेट करना है। चोटी देखी कौन कौन सी है? कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है। ये 4 चोटियां हैं, इनको आप क्रम से जवाब देकर लिखिए।
कि सबसे ऊंची चोटी इनमें से है कौन सी, फिर 2 नंबर पे कौन सी है, 3 नंबर पे कौन सी है, 4 नंबर पे कौन सी है ना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आजकल, डायरेक्ट नहीं पूछते है ना, बहुत कम पूछते हैं है ना। हार्ड क्वेश्चन तो यही होते हैं है ना, सिलेक्शन तो यही करवाते हैं ना ये क्वेश्चन। नॉर्मल तो आते ही हैं, वो अपन पढ़ते रहते हैं भाई। हम थोड़ा सा हटके इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्यों पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट भी पूछ सकते थे भाई। मैं आपको ये भी क्वेश्चन करवा सकता था, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, आप फटाफट जवाब दे देते, सिक्किम के अंदर है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको पता भी है। हमारा मकसद ये है कि ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे किया जाए, है ना। तो क्योंकि यही क्वेश्चन वो होते हैं जो 3 लेवल होता है ना एग्जाम का भाई। एक तो इजीली क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, वो सब करते हैं। एक मीडियम टाइप के होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि सब 100 क्वेश्चन आए तो 100 के 100 ही इस टाइप के आगे हार्ड ही हार्ड आ गए, या 100 के 100 इजी आ गए, है ना। एक लेवल होता है हार्ड का, तो इजी तो सब करते हैं, मीडियम वो करते हैं जो मीडियम पढ़ाई करते हैं, जो बार बार एग्जाम देते हैं, और हाई लेवल वाले क्वेश्चन के जवाब वही दे पाते हैं जो कंपटीशन में होते हैं, और वही सिलेक्शन करवाते हैं। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आए हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। तो फटाफट जवाब दीजिए भाई। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, बताओ कंचनजंगा है कहां पे। तो ये सिक्किम के अंदर है ना। नंगा पर्वत कहां है, तो ये पीओके के अंदर है। नंदा देवी कहां है, ये उत्तराखंड में है ना। और धौलागिरी कहां है, ये उत्तराखंड और नेपाल में, इनकी सीमा पर है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है। तो ये 4 चोटियां हैं, ये तो इनकी स्थिति है, लेकिन जवाब यहां तक ही नहीं है, जवाब इससे बढ़कर है। तो हमें इनकी ऊंचाइयां ध्यान में होनी चाहिए भाई, तभी हम इसका जवाब कर पाएंगे। तो बताइए कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है, तो ये 8598 मीटर है। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताया था, तब आपका जवाब क्या होगा, K2। जबकि ऐसा आ जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर है। नंगा पर्वत में इसकी ऊंचाई आपको बताई थी 8126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। और नंदा देवी है इसकी 7817 मीटर है। और धौलागिरी है इसकी है वो है 8172 मीटर। अब आराम से जवाब दे पाएंगे, लेकिन जवाब तभी देंगे ये ऊंचाइयां याद हो, है ना। इसी टाइप से इसी तरह से हम सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे तो क्रम उल्टा सीधा मिलेगा, एक एक की गड़बड़ी मिलेगी। तो देखिए बताइए सबसे हाइट वाला क्या है भाई, 8598 ज्यादा है या 8126 या 7817 या फिर 8172। तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर पे कौन सी है, तो 1 नंबर पे है कंचनजंगा। फिर देखिए उसके बाद एक 8126 है, एक 8172 है, तो 2 नंबर पे कौन सी होगी, धौलागिरी, है ना। फिर ये 3 नंबर पे होगी कौन सी, नंगा पर्वत, और 4 नंबर पे होगी कौन सी, नंदा देवी, ठीक है, ये ध्यान रखना जी। तो ये 4 चोटियां हैं, इनका क्रम कैसे होगा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये जो क्रम है। इसका जवाब जिसने दिया है ना, वो वास्तव में ही पढ़ाई कर रहा है ना, बाकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है। ध्यान से पढ़ना, हमने पढ़े थे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, हिमालय के बाद थे। उसके पहले ट्रांस हिमालय है जो हिमालय से पहले ही बन चुका था। ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, है ना। तो हमने 4 हिमालय पढ़े थे हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो उनमें से प्रश्न ये पूछा है कि जो महान हिमालय है उनमें से निम्न में से कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। इसका भी ऑप्शन 1 नहीं है, फिर नीचे कूट बना के देंगे, वो आपका आंसर होगा। आपको यही से छांटना है कि महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट है, K2 है, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरुआ, इनमें कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं जो महान हिमालय में है।
ठीक है ना। तो फटाफट जवाब दीजिए कि इनमें कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं जो महान हिमालय में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट है, K2 है, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरुआ पर्वत। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, माउंट एवरेस्ट ये चोटी है, ये महान हिमालय का हिस्सा है। महान हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल के अंदर स्थित है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से। तो एक तो माउंट एवरेस्ट है जो महान हिमालय का हिस्सा है। K2 ये नहीं है, K2 क्यों नहीं है? K2 कहां है? तो K2 ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में भी कौन सी श्रेणी में है? ये काराकोरम श्रेणी में है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। पीओके के अंदर है ये। तो ये है, ये महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि K2 है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। धौलागिरी ये भी महान हिमालय का हिस्सा है। धौलागिरी जैसे हमने अभी चर्चा की थी, ये लगभग इसका हिस्सा है वो उत्तराखंड में पड़ता है, थोड़ा बहुत हिस्सा है इसका नेपाल में भी है, सीमा पे है ये। नंदा देवी ये भी है, ये भी महान हिमालय का हिस्सा है, क्योंकि महान हिमालय की शुरुआत ही नंदा देवी से होती है। सॉरी वो नंगा पर्वत है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, नंदा देवी जो उत्तराखंड के अंतर्गत है, ये भी महान हिमालय का हिस्सा है। अभी हमने चर्चा की थी नामचा बरुआ पर्वत, यहां समाप्त होता है हिमालय। तो नामचा बरुआ पर्वत जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये भी महान हिमालय का हिस्सा है। तो महान हिमालय का हिस्सा एक तो ए है, बी नहीं है, सी है, डी है और ई है। यदि ऑप्शन में ये होगा, वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप हमारा टारगेट यही है कि बताया जाए आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और क्वेश्चन भी वही जो आपको कंपटीशन में रखते हैं। तो ध्यान रखना, K2 है, ये K2 ऐसा भी तो आ सकता है। मान लीजिए ये ऑप्शन ऐसे ही नामचा बरुआ पर्वत छोड़ दिया, 4 ऑप्शन आ गए। इनमें से क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर क्या होता? K2 होता, क्योंकि K2 तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पर चोटियों के नाम थे, यहाँ पर्वत श्रेणियों का नाम है। तो जैसे हमने कुछ पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी लघु हिमालय के अंतर्गत है, लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है भाई, यही तो क्रम है इसका। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, उसी को ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसको हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे फिर ये लघु हिमालय है, जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर लास्ट में उप हिमालय है, जिसे शिवालिका के नाम से भी जाना जाता है। बात यहाँ पर लघु हिमालय का है, प्रश्न हमारा लघु हिमालय का है कि लघु हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन नहीं है, कौन कौन सी है छांटनी है आपको, ठीक है ना। तो जवाब दीजिए कि लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर है या फिर पीर पंजाल, महाभारत या फिर जास्कर, कौन कौन सी है? फटाफट जवाब दीजिए। धौलाधर, है ना। कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए कि धौलाधर है कि नहीं है लघु हिमालय में, पीर पंजाल है कि नहीं है, महाभारत है कि नहीं है, जास्कर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए, जवाब दीजिए फास्टली। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो देखिए, धौलाधर बिल्कुल है, पीर पंजाल बिल्कुल है, महाभारत बिल्कुल है, जास्कर ना। जैसे हमने पढ़ा था ना, 4 पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी लघु हिमालय में, एक यहां सबसे पहले पढ़ी थी, फिर जस्ट इसके आगे एक, फिर जस्ट इसके आगे एक, फिर एक, 4 पढ़ी थी ना आपने। यहाँ पे कौन सी थी सबसे पहले? पीर पंजाल थी, पीर पंजाल थी, फिर कौन सी थी? धौलाधर, बताया था धौलाधर धौलागिरी में, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बता रहा हूं, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर। यहाँ पे क्या है?
नागटिबा और फिर कौन सी थी, महाभारत। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां थी जो लघु हिमालय का हिस्सा थी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। तो हमारे पास ऑप्शन में जास्कर नहीं है। जास्कर वैसे संरचना की दृष्टि से वृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये। तो पीर पंजाल के बारे में बताया था आपको कि हिमालय की जो हिमालय है उनमें सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो पीर पंजाल ही है ना। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो ठीक है, धन्यवाद। हम आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बाकी कल क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो इस सेशन को आप जरूर लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए। पसंद आए तो कमेंट करना, कोई कमी हो तो भी आप कमेंट करना, कोई आपका क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।